ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ ओम शांती। ओम शांती। आवाज येतोय सगळ्यांना? तिकडून असं बारीक आहे, याचा हेडफोनचा आवाज बारीक आहे ना, खूप बारीक त्यांचा आवाज येतो रिटर्न. काल आपण मोठा केला त्यांचा. तो नाही तिकडे, इथं नाही का केलं होतं ते. ओम शांती। आज है 10 तारीख की मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। तो ये कभी भूलनी नहीं चाहिए कि हमें सुखधाम जाना है, परंतु वाया शांति धाम। तो बाबा ने कहा यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, अर्थात परम धाम में जाने के लिए भी हमें किस प्रकार से अपने हिसाब किताब चुकतू करके, सारा खाता नील करके और सुखधाम में जाने के लिए पुण्य कर्मों का खाता जमा करके फिर जाना है। प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? देखो कौन सी सीन बतलाई बाबा ने। उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल कागविष्टा समान, बाकी तो दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, तो सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है और नई सीन चलती रहती है। तो ये केवल हम ब्राह्मण बच्चे ही साक्षी होकर इस प्रकार से ड्रामा की टोटल दुख की सीन देख सकते हैं। अब डबल ओम शांति, बाबा भी कहे और दादा भी कहे कि डबल ओम शांति। अब क्यों डबल ओम शांति कहा? देखो, एक तो बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा कि अपने स्वधर्म टिको और बाप को याद करो। इसलिए बाबा ने आते ही क्या कहा? डबल ओम शांति। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको, आत्मा का जो स्वधर्म है शांति, उस स्वधर्म में टिको, ऐसे किसी सत्संग की शुरुआत तो नहीं कोई महात्मा जी आदि करते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, तो गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? तो बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। हाँ, स्वर्ग में तो जाना जरूर है। बच्चे जानते हैं कि अच्छी अच्छी दुनिया है, बहुत अतः दुख आने वाले हैं। कल परसों के मूल्य में भी बाबा ने कहा ना, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं।
आज भी बाबा ने सुना रहे हैं कि देखो आगे चलकर अभी बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानो, अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश घर ले जाने के लिए, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे, बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए कि इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे वाया शांति धाम, अपने स्वीट होम में भी जाएंगे और स्वीट राजधानी में भी। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये भूलनी नहीं चाहिए। और रोज रोज सुनते हो, समझते हो कि हमको पति से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। तो पावन बनने का सहज उपाय बाबा बताते हैं याद का। क्या करना है हमें? जितना हम याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। यह भी नई बात नहीं, लिखा हुआ है कि भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल यह कर दी है जो कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं है कि बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता की सिवाय और कोई शास्त्र में होगी, ऐसा भी नहीं। तो बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। तो बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे, दुख धाम से सुख धाम कैसे बने। अब देखो सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, इसलिए बाबा को तो आना ही पड़ेगा ना। बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देखो बाबा ने कहा मैं न आऊं तो सृष्टि का चक्र कैसे फिरे, दुखधाम से सुखधाम कैसे बने। तो इसलिए बाबा को तो आना ही है। बाप न आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने। बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए, मतलब पूरी रीति से अभी तक समझा नहीं ना कि परमात्मा इस प्रकार से आबू में आता है, उसका अवतरण वहां होता है। तो बाबा ने कहा वहां फिर कितनी भीड़ हो जाएगी। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले, पतित पावन को याद करते हैं वापिस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहां अतः सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था सो अभी है नहीं। बाप दैवी स्वराज्य की स्थापना करते ही है ब्रह्मा द्वारा, ये तो क्लियर है ना। तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। इस पढ़ाई से हम सुखधाम जाते हैं, वह शांति धाम जाते हैं। तो बाबा ने कहा यह एम ऑब्जेक्ट कभी भूलनी नहीं है। हाँ, इसमें संशय की भी बात ही नहीं, आगे चलकर समझ ही जाएंगे। राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता, और जब तुम नरक में आते हो तो इसका नाम क्या होता है? स्वर्ग है तो उसको भारत नाम कहेंगे, और अब जबकि हम नरक में आए थे तो इसका नाम है ही हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में तो कितना दुख ही दुख है, इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। और यहाँ फिर क्या बाबा ने कहा टोटल दुख की सीन है, दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। ये नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं कि अभी अंधियारी रात है और रात में मनुष्य धक्के खाते रहते, और तुम बच्चे रोशनी में हो, है ना। कोई समझ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ज्ञान स्पष्ट नहीं होता बुद्धि में। तो भक्ति मार्ग के व जीवन में भी धक्के खाते रहते। परंतु बाबा ने कहा अभी तो तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, तुम ज्ञान की रोशनी में हो। अब यह भी साक्षी होकर बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है ना। इसको वरदान है,
ये कभी भी बंद नहीं होगा, स्टॉप होना ही नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो मिसल ये चलता ही रहता है। फिर एक दिन न मिले दूसरे से, यह भी इस ड्रामा की वंडरफुल बात है। कल जो भी घटनाएं घड़ी उसी प्रमाण आज फिर से वो रिपीट होगी, ऐसा भी नहीं होगा। एक सेकंड भी दूसरे सेकंड से नहीं मिल सकता। अभी का सेकंड भी था वैसे कि ऐसा फिर से रिपीट होने वाला पूरे दिन भर में नहीं। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। तो इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है तो भी कागविष्ठा समान, माना उसका लास्ट में अल्टीमेटली क्या होगा, परिणाम दुख में ही परिवर्तित होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा सुख तो है लेकिन वह कैसा है, बिल्कुल कम, कागविष्ठा समान, बाकी तो दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता कि अभी हम जाते अपने घर, हाँ इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। घर जाना हो, सुखधाम में आना हो, तो बाबा ने कहा मेहनत किस बात की करनी है, पावन बनने की। श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की, माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा ने जो हमें श्रीमत दी है श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते हैं कि श्रीमत से यह बनो, क्या बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो अपने से पूछना चाहिए कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। ऐसे हमने डिसाइड किया और बन गया, ऐसा तो होने वाला नहीं। ऐसे कोई जादू चमत्कार नहीं होने वाला कि हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा खुद की चेकिंग करो कि मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। तरस मीन्स रहम, माना खुद ही खुद पर रहम करो। बाबा कहते हैं बच्चे में तो किसी पर रहम करता ही नहीं। देखो कौन सी गुह्यपन बाबा समझा रहे हैं। परमात्मा को रहम दिल कहा जाता है, रहम दिल करके उसको याद भी करते, परंतु बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे मैं तो किसी पर भी रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने ऊपर करना है, माना हमें अपने आप की चेकिंग करनी है, हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें अपने अवगुण दिखाई देने चाहिए, हमें अपने अंदर की कमी कमजोरियां दिखाई देनी चाहिए, उस पर मेहनत करनी है, उसके लिए अभ्यास करना है, यह हमें करना होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा मैं किसी पर रहम नहीं करता, रहम तो आपको अपने आप पर खुद करना है। ये ड्रामा बना हुआ है, बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते, यह भी ड्रामा में नोंद है। अब इसमें रावण का भी दोष नहीं। देखो बाबा क्या कहते हैं बाबा कहते हैं अब इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है कि जो हमें बेरहमी बना देता है, अच्छी बातें करने नहीं देता है, बुराई की तरफ खींच लेता है। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, बस यही उनका रहम है। कोई अच्छी बातें बताने वाला भी जीवन में चाहिए, नहीं तो जीवन कहाँ भटक जाएगा और कितनी दुर्गति होगी ये हम कह नहीं सकते। इसलिए समय पर अच्छी राय देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला हमारे जीवन में कोई तो चाहिए। सो बाबा हमें मिला है, तो बाबा आकर क्या करते हैं, हमें बस अच्छी राह बतलाते, यही उनका रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, ड्रामा अनादि है ना। अब देखो इसमें न तो रावण का दोष है और किसका दोष नहीं, हमारा भी दोष नहीं। और क्या कहेंगे, बाबा ने कहा इसमें न तो रावण का दोष है न किसी मनुष्यों का दोष है, ये ऐसा क्यों करते वे वैसा क्यों करते, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा किसी का भी इस ड्रामा में दोष नहीं है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बतलाते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो, अभी तो पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी, चक्र तो फिरेगा ना। सत्युग को फिर जरूर आना है, अभी तो संगम युग है। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है, तो इसलिए गायन है
विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। मुरली के स्टार्ट में क्या कहा? विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। दोनों बातें आज बाबा ने सुनाई और ये होने का है। पूर्णता इस पर 100% निश्चय चाहिए। जिनकी प्रीत परमात्मा से है उनका विजय निश्चित है। जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, उनकी मत को मानते नहीं है, उनका विनाश एनी हाउ कंडीशन होना ही है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब तो होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो कि पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। मुश्किल मीन्स असंभव है, बन ही नहीं सकते। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है ही संगम पर। अन्य किसी युग में बीच में आकर बाबा श्रीमत देते ही नहीं, अभी उनका पाठ है। और कोई में तो यह ज्ञान ही नहीं। तो बाबा सुनाते हैं भक्ति माना ही, क्या होगी भक्ति की डेफिनेशन, व्याख्या? भक्ति अर्थात क्या है? रात। और भक्ति का अर्थ क्या सुनाते बाबा? भक्ति माना क्या है? बाबा ने कहा अभी तो कोई में भी यह ज्ञान नहीं है ही वह अज्ञानी मनुष्य। तो भक्ति का अर्थ क्या होगा फिर? मनुष्य अज्ञान अंधकार। देखो बाबा ने क्या सुना, भक्ति माना भक्ति है ना, उसकी और कोई डेफिनेशन नहीं करेंगे, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, इतना समझ लेना है। भक्ति माना भक्ति ही है, उसको हम ज्ञान तो नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी ही महिमा है कि वह ज्ञान का सागर है, वह सुख का सागर। पुरुषार्थ की युक्तियां भी बतलाते हैं। अच्छा, अब यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी हम फेल हुए तो क्या होगा? कल्प कल्पांतर फेल, क्योंकि ड्रामा रिपीट होगा, हूबहू रिपीट होगा। तो मैंने कहा कल्प कल्पांतर के लिए कौन सी नोंद हो जाएगी ड्रामा में? फेल। फिर बहुत चोट लग जाएगी। आज किसी को भी इस प्रकार से फेल होना पसंद है क्या? नहीं, अपसेट हो जाते, कई तो सुसाइड भी कर लेते, इतना उनको वह सहन नहीं होता। तो बाबा ने कहा फिर बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है, परंतु ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है। इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है ना। लिमिटेड संख्या है ना, दैवी कुल की आत्माएं कितनी, उतनी ब्राह्मणों की संख्या हो जाएगी। तो बाबा ने कहा यह झाड़ इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है, सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तो तुम जानते हो कि अभी हमारा कल्याण हो रहा है, अंदर से फील होना चाहिए। हम इस ज्ञान मार्ग में आए, हमने यह सारा स्वीकार किया है, इस ज्ञान मार्ग की नियम, मर्यादा, श्रीमत, रूल सारे इस प्रकार से स्वीकार किए हैं। तो अंदर से आना चाहिए कि अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है। और बाप को कहेंगे, बाबा को क्या कहा जाता है? बचपन में माँ अपने बच्चे को क्या कहती कि भगवान से क्या मांगे? हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ही आकर क्या करते हैं? अभी हमारे बुद्धि का ताला खोलते, वो सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं इस संगम पर। इसलिए बाबा को ही क्या कहा जाता है? बाप का टाइटल क्या है? जो सबसे ऊंचा टाइटल है, जो केवल परमात्मा का ही है और किसी का नहीं। क्या टाइटल है बाबा का? जो बाबा आकर हमारे बुद्धि का ताला खोलता है, सद्बुद्धि प्रदान करता है। क्या कहेंगे फिर बाबा को? क्या टाइटल है?
सोच रहे, सापड़ लगा। देखो, तो इसलिए बाबा को कहा ही जाता है बुद्धिवानों की बुद्धि। माना मनुष्यों को थोड़ी भी बुद्धि आ जाए तो उसका कितना नशा चढ़ जाता है, अहंकार चढ़ जाता है। लेकिन परमात्मा तो है ही कौन? उन बुद्धिवानों को भी बुद्धि देने वाला परमात्मा है। अब वो हमारा पिता है। अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। देखो, पहले से बाबा हमें सतर्क कराते हैं, वो भविष्य विजन दिखाते हैं। अभी तो हम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, लेकिन आगे चलकर देखना अब किस किस का ताला खुलने वाला है। यह भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। तो कितना क्लियर है। तो ये कहानी है ही सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। तुम अभी सच्चे सच्चे अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के है ना। अच्छा, बाबा सुनाते हैं कि नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। फिर कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। इसलिए बाबा कहते ना, सृष्टि चक्र पर चले जाओ, उसमें समय के बारे में स्पष्ट ज्ञान है। कौन सा युग कितने वर्ष तक है, अन्य धर्म संस्थापक कब आते हैं, माना अभी दुनिया की हालत क्या है, कितना रहा हुआ, स्पष्ट नॉलेज है चक्र। तो बाबा ने कहा उस चित्र चले जाओ, उससे स्पष्ट होगा। कहेंगे तुम बच्चे भी साक्षात्कार करते रहेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए ना, फिर कर क्या सकते हैं। स्कूल में नापास होते तो संबंधी भी नाराज हो जाते। और कौन नाराज होते एक बार नापास होने के बाद? बाबा ने कहा टीचर नाराज होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। तो बाबा भी जानते हैं कि सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है और कैसे पढ़ाती है, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बादलों को लाना, माना ऐसे ऐसे तैयार करके बाबा के सम्मुख लेकर जाना है, अच्छी रीति धारणा करके फिर वहां बाबा से सब ज्ञान रत्नों को धारण करके यहाँ आकर ज्ञान की वर्षा करें। इसलिए बाबा ने क्या टाइटल दिया? बाबा ने कहा मुझसे मिलने के लिए किसको लाओ? बादलों को। छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उसमें मोह चला जाएगा। अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लग रही है ना। पहले से बाबा का था ना, छोटे बच्चों को नहीं लेकर आना, फिर उनको ही संभालना, देखना, ये करना होगा, बुद्धि उनमें लगी रहेगी। बच्चों को तो तुम वहां भी देखते रहते हो ना। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को, छोटे बच्चों को वहां मिलने के लिए नहीं लेकर आना। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते तो बुद्धि में रहता है ना कि हमारा नया मकान अभी बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते, वह है हद की बात और यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए यह स्मृति रहे। कौन सी? पूरी दिनचर्या में बाबा ने कहा हर कार्य करते हुए हमें यह स्मृति रखनी है। कौन सी स्मृति रखेंगे? कामकाज करते हुए हम विश्व के मालिक बन रहे। अच्छा, और बाबा ने कहा हर एक कार्य करते हुए यह स्मृति रहनी चाहिए। कौन सी स्मृति रखेंगे हम? आत्मिक स्थिति, मैं आत्मा हूं, यह स्मृति रखेंगे। देखो बाबा ने क्या सुनाया,
यह स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। तो बाबा ने कहा यह स्मृति रखनी है। अच्छा, चलो अभी हम योग करेंगे। जैसे कि कल भी हम सबने सुना कि हम शुक्रवार से खासकर कलर थेरेपी मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी बेसिक नॉलेज हम सभी को चाहिए। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उन सबको पता है कलर थेरेपी मेडिटेशन क्या होता है, किस प्रकार से हमें इस मेडिटेशन से अपने शरीर के रोगों को ठीक करना होता है। तो उसके लिए हमें इस बात की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इस 5 तत्व के बने हुए शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। 7 चक्र में सबसे पहले मस्तिष्क में जो सबसे टॉप में है उसको सहस्राचार चक्र कहा जाता है। भ्रुकुटी के बीच में जो चक्र है उस चक्र को आज्ञा चक्र कहा जाता है। गले में जहाँ थायराइड सिस्टम होती है वहाँ विशुद्धि चक्र कहा जाता है। हार्ट के लिए कहा जाता है हृदय चक्र। पेट में जो डाइजेस्ट सिस्टम है जिसको नाभि चक्र कहा जाता है। फिर उसके नीचे के भाग में जिसको स्वादिष्टान चक्र कहा जाता है और फिर उसके नीचे के भाग को मूलाधार चक्र कहा जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। फिर इन 7 चक्रों का कनेक्शन आत्मा के अंदर जो 7 मूल गुण है उन गुणों के साथ होता है। तो आत्मा के जो 7 गुण हैं जैसे कि सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो इन 7 चक्रों से 7 गुणों का कनेक्शन। फिर आते हैं 7 कलर्स। जैसे हम देखते हैं कि हम शरीर की कोई बीमारी को ठीक करने के लिए जैसे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं उसमें जो अलग अलग प्रकार की कलर की दवाई होती हैं। कोई का वाइट कलर होता है, कोई का ग्रीन, येलो, इस प्रकार से। तो उस कलर का भी अपना महत्व है। तो उस अनुसार अब हम जो इस प्रकार से कलर थेरेपी में भी कलर यूज करके अपने बीमारियों को ठीक करने का इस प्रकार से अभ्यास करने वाले हैं। तो आज हम जिस चक्र के बारे में खासकर अभ्यास करने जा रहे हैं वह है मूलाधार चक्र। अब मूलाधार चक्र का के लिए जो हम कलर यूज करने वाले हैं, जिसके लिए जो संकल्प करने वाले हैं, जिसके लिए जो हमें विजुअलाइजेशन करना है वह है रेड कलर। रेड कलर अर्थात शक्ति का प्रतीक है। और इसलिए हम दिखाते देवियों के बारे में भी, माना जिस प्रकार से शक्ति रूप दिखाने के लिए रेड कलर यूज किया जाता है। या हनुमान जी को हम देखते हैं कि रेड कलर में दिखाते जिसको महावीर कहा जाता है ना, शक्ति का स्वरूप माना जाता है। तो आज भी हम उस कलर को विजुलाइज करके उससे किस प्रकार की बीमारियों को हम हील कर सकते हैं वह देखेंगे। तो चलो अभी हम यह मेडिटेशन ओम शांती। आवाज येतोय का? हा येते.
तो हम सभी अभी आज खास मूलाधार चक्र के बारे में विशेष विजुअलाइजेशन करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने आप को इस संकल्प में स्थित करेंगे, मैं इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच, भ्रुकुटी के मध्य मैं चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा, इस आत्मिक स्मृति द्वारा स्वयं के अंदर के सातों गुणों को इमर्ज कर रही हूँ। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और शक्ति। तो आज हम स्वयं को ये सब स्वमान देंगे कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा के पिता, परम पिता, शिव परमात्मा, जो सर्व शक्तियों के स्रोत है, सर्व शक्तियों के सागर हैं, तो मैं आत्मा भी उस अखंड शक्ति के स्रोत के साथ स्वयं के बुद्धि का योग जोड़ रही हूँ। अनुभव करना है बाबा का, दिल से आह्वान करना है, बाबा परम धाम से अपनी शक्तियों सहित अवतरित हो, हमारे सिर के ऊपर स्थित हो, अपने सर्व शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। लाल कलर की किरणों का फाउंटेन मुझ आत्मा पर बरस रहा है, बरस रहा है, बरस करा रहा है। बुद्धि के अंदर ये लाल कलर स्पष्ट विजुलाइज करें, प्रतिबिंबित करें। अब मैं आत्मा ये लाल कलर की किरणों को सहस्राचार चक्र में पूर्णतः समा रही हूँ, समा रही हूँ, समा रही हूँ। सहस्राचार चक्र में वो लाल किरणें पूर्णतः जमा हो गई। अब धीरे धीरे आज्ञा चक्र में ये संपूर्ण लाल कलर की किरणें प्रवाहित हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। अब ये लाल किरणों का प्रवाह हमारे पीठ के मनकों द्वारा धीरे धीरे नीचे की ओर, नीचे की ओर
मूलाधार चक्र में प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। इस लाल कलर की किरणों से, प्रकंपन से मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इस लाल किरणों का फोर्स इतना है जो संपूर्ण मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो, धीरे धीरे वह फोर्स ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अंतर शरीर में ये लाल कलर की किरणें ऊपर की ओर, ऊपर की ओर धीरे 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 संपूर्ण अंतर शरीर में वह लाल कलर की किरणें प्रवाहित हो चुकी। संपूर्ण अंतर शरीर लाल किरणों से पूरा भर गया है। शरीर के नस नस में, हर कण में रेड कलर की किरणें फैल रही हैं, फैल रही हैं। अनुभव करना है मस्तिष्क से लेकर पैर के अंगूठे के नाखून तक, संपूर्ण बॉडी, संपूर्ण अंतर शरीर लाल किरणों की प्रवाह में स्पष्ट अनुभव हो रहा है। हम जितना जितना इस रेड कलर के कलर थेरेपी को विजुअलाइज करेंगे तो किसी को यदि ब्लड के संबंधित एचपी कम है या जो भी अन्य प्रॉब्लम है, तो इस अभ्यास से ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सुचारू रूप से चलता है। शरीर के अंदर बोन्स, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। या अन्य जो भी इस प्रकार से प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने से उसमें रिकवरी आती है। तो हमें दिन भर में ऐसी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, तो उस अनुसार हम इस कलर थेरेपी को यूज करके अपनी बीमारी पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वयं को लाल कलर में विजुलाइज कर मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बन अपनी शक्तियों की किरणें अपने चारों ओर फैला रही हूँ, फैला रही हूँ, फैला रही हूँ।
ओम शांति शांति शांति। कल हम विशेष अभ्यास करेंगे। शरीर के अंदर जो दूसरा चक्र है, मूलाधार चक्र के ऊपर स्वादिष्टान चक्र, जिसका कलर ऑरेंज कलर है और गुण है पवित्रता, तो हम उस पर अभ्यास करेंगे। देखो, बाबा ने सुनाया कि हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की भी संभाल करनी है, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे ना। संभाल करते हुए भी तो हम बाबा को याद कर सकते। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से बनते पवित्र और ज्ञान से होती है कमाई। यहाँ तो सब है पतित, दो किनारे हैं ना। बाबा को खिवैया कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। तुम जानते हो कि बाप उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है कि हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं ना। बिल्कुल अब सतयुग जैसे कि दिखाई दे रहा है, सतयुग के सीन नजारे दिखाई दे रहे, इतना समय के समीप पहुंच गए। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। यह सब महिमा करते हैं कि नैया मेरी पार लगाओ। भक्ति मार्ग में ऐसा कहते थे ना। अब सतयुग में ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है। मधुबन की बात बाबा सुनाते, जिसको निश्चय ही नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं। हाँ, पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। अच्छा, लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी ही। कहेंगे कि हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ आएंगे कि हाँ, ये इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं। जिनकी साफ दिल है, सच्ची दिल है, उनको तो स्वयं भगवान मदद करता है। भगवान का वरद हस्त उन पर होता है। इसलिए दिल हमेशा कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल क्लीन। बाबा ने कहा सच्ची दिल वाले की तो नौकरी भी नहीं छूटेगी। खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चा कहते हैं कि बाबा हमारे पति की बुद्धि फेरो, है ना। वो ज्ञान में नहीं चल देंगे तो इस प्रकार से माताएं बताती है बाबा को। बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह, फिर बैठकर उनको ज्ञान समझाओ। बाबा ने कहा आपको ही क्या करना है? आपको ही योग बल से उनको फिर ज्ञान बैठकर समझाना है। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे ही धंधे करते रहेंगे। हर एक बाबा को ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे, बाबा इनकी बुद्धि का ताला खोलो, बाबा इनकी बुद्धि को फेरो। तो बाबा ने कहा नहीं, आपको ही सक्षम होना है, समर्थ होना है। जो रस्म निकलती उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है। तुमको देखना है अपने को कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं। न हमारे पास वाले को देखना है, न हमारे सामने वाले को देखना है, न किसी को कंपैरिजन करनी है, न कंपटीशन में रहना है। बाबा ने कहा देखना ही है तो किसको देखो? अपने आप को देखो। मैं कितनी पढ़ाई पढ़ता हूँ, यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, ये तो घर में भी रह कर सकते हो। लेकिन ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। यह है मुख्य बात, मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते।
चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रदर्शनियां निकली है ना अभी, वैरायटी हर एक विंग की। अब उनका भी अर्थ बाप समझाते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये फिर क्या है? तो बाप बैठ समझाते कि ये राइट है या रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं, ऐसे जैसे चैतन्य था उस चित्र में है। कोई कोई शास्त्र में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी, कोई ने कितनी, अनेक मते है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी, बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज्य। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है कि हम कैसे पतित बने, फिर पावन कैसे बनते, पीछे फिर और धर्म आते, अनेक वैरायटी है ना। एक न मिले दूसरे से, एक जैसे फीचर्स वाले दो हो न सके। हम कहें मेरे जैसा ये हो तो हो सकता है क्या? नहीं, उसके फीचर्स अलग, मेरे अलग। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते, बच्चे टाइम थोड़ा होता जाता है तो अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ज्ञान और योग का, कि हमारी जीवन पूरी खुशमय हो जाएगी। हर पल हर सेकंड हमारे जीवन में खुशी है, माना हम राइट ट्रैक पर चल रहे हैं। हमको कोई विकर्म नहीं करना है, बाकी हाँ तूफान तो आएंगे। बाप समझाते कि बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूले होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। हाँ, बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते हैं। देखो आज बाबा ने इतनी गंभीर और अंडरलाइन कराने जैसी बात सुनाई। बाबा ने कहा मैं न कोई क्षमा करता न माफ करता। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। हम जो भी करते पाप कर्म तो उसकी सजा हमको भुगतनी ही है। तुमको अपनी मेहनत करनी है, पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, इसमें क्षमा की बात ही नहीं। बाप कहते हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते आत्माओं को। बाप को बुलाते हैं पुराने रावण के देश में, आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते ही नहीं है, तो वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय और दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इतनी तकदीर में इतना ही है, कि इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी टाइम वेस्ट तो क्या करें, क्या होगा? बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर उनका कम ही पद होगा और कल्प कल्पांतर के लिए नूंद हो जाएगा। तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चला जाता है। दोनों हमारे इस प्रकार से हिसाब बन रहे हैं। यदि कुछ उल्टा सुल्टा किया तो की कराया घाटे में चला जाएगा, पुण्य कर्म किया तो जमा भी हो रहा है। रावण राज्य में कितना घाटा होता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूले होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। अच्छा, वरदान है आज का। कौन सा वरदान दिया? देखो आज बाबा ने हम बच्चों को निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले
सर्व खजानों के अधिकारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। देखो बाबा ने कितना बड़ा वरदान दिया। बाबा ने कहा संगम पर ब्राह्मणों को कोई भी कष्ट नहीं हो सकता। हाँ, यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता, वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। तकलीफ आती है तो हार्ट फेल नहीं होना है। तो बाबा ने कहा इन तकलीफों से ही क्या होगा, ज्यादा बाबा की याद करने लग पड़ेंगे। अच्छा देखो स्लोगन है आज का, परमात्मा श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। वह अलग है। क्या सुनाया बाबा ने, परमात्मा श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। क्या मिलता है